तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है। तो आज हम वही जानने वाले हैं कि आप अपने ज़मीन का सर्वे कैसे कर सकते हैं खुद से, कहीं जाए बगैर। क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा है और जो भी काम होगा ऑनलाइन आप फॉर्म भर के फिल करके ऑनलाइन जमा करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास हार्ड कॉपी होता है, जो आपने फॉर्म भर के तैयार किया है, उनको आपको नज़दीकी सर्वे ऑफिस में जाके जमा करवाना होता है। नज़दीकी सर्वे ऑफिस कहने का मतलब ये है कि हर एक पंचायत के नज़दीक में या फिर उसी पंचायत में कैंप लगाया गया है सर्वे ऑफिसर के द्वारा, जहाँ पे वो हार्ड कॉपी सबमिट करवाते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के और चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। एक फॉर्म हमने ऑलरेडी भर रखा है, हम आज आपको वही दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, देख पा रहे होंगे, इधर प्रपत्र 2 है। हालांकि जिसके नाम से जमीन है, मान लेते हैं कि कोई केवालाधारी है या फिर कोई खतियानी आदमी है, वो अभी भी जिंदा है, उन्हीं के नाम से अगर सर्वे होना है तो उनके लिए सिर्फ प्रपत्र 2 भरा जाना है। तो प्रपत्र 2 कैसे भरते हैं, सारी जानकारी हम आपको देंगे। ऊपर में देख लीजिए, इधर लिख के आ रहा है राजस्व ग्राम। तो पहले हमें राजस्व ग्राम भरना है। जो आपका पंचायत है, अ, अ, राजस्व ग्राम है, वही भरेंगे आप। तो आपका जो भी राजस्व ग्राम है वो भरेंगे और उसका थाना नंबर भरेंगे। राजस्व ग्राम आपको कहाँ से मिलने वाला है? जो भी आपके गांव का नक्शा होगा उसमें भी आप जाके देख सकते हैं कि आपके गांव का क्या नाम है। तो वो राजस्व ग्राम उसमें वहाँ लिखेंगे और थाना नंबर उसी नक्शे में लिखा होगा, तो वहाँ से आप लोग थाना नंबर भी लिख देंगे। हल्का नंबर व नाम, हल्का वो होता है किसी किसी के गांव का नाम और पंचायत का नाम सेम होता है। तो ज़्यादातर ऐसे गांव में जो उनके राजस्व ग्राम का नाम होता है, उसी के हल्का का नाम भी वही होता है। हमारे यहाँ सेम है तो हमने सेम लिख रखा है। अगर आपके हल्का का नाम कुछ और है, जैसे मान के चलते हैं कि हमारे बगल के गांव है एक, उनका राजस्व ग्राम अलग है और पंचायत अलग है, तो हल्का नाम वो हुआ जो भी उनके पंचायत का नाम है, तो वो डालेंगे वहाँ पे। और पुलिस थाना में आप पुलिस थाना जहाँ पे आपका वहीं डालेंगे। और अंचल तो आपको पता है, जहाँ पे भी आपका अंचल हो वही डालेंगे। और जिला में जो मधेपुरा है वही डालेंगे। मधेपुरा हो या फिर आपका जो भी है जिला, जहाँ भी है आपका वहाँ डालेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद है रैयत का नाम। तो रैयत के नाम वाले कॉलम में रैयत का नाम डालना है। ध्यान रखेंगे कि अगर आपका जमीन खतियानी है या फिर केवाला आपने ले रखा है, तो जिनके नाम से केवाला है अगर वो मृत हो चुके हैं या फिर नहीं रहे अब, तो उनके नाम से नहीं भरना है, क्योंकि मरे हुए आदमी के नाम से सर्वे नहीं होगा। जो भी उनके परिवार में लोग जिंदा है उन्हीं के नाम से सर्वे होगा। हमारे केस में जो भी है, ये जो भी है, ये विश्व प्रकाश मेहता, ये अभी जिंदा है और इनके नाम से कुछ केवाला है और कुछ खतियानी जमीन है, ये इन्हीं के नाम से है। इसीलिए हम इनका परपत 2 भर रहे हैं और इनका नाम डाल रखे हैं हमने। पिता का नाम जो भी वो डालेंगे। उसके बाद अस्थाई पता में जाएंगे। अस्थाई पता जो भी है उनका वही डालना है, उनके आधार कार्ड में जो अस्थाई पता है वो डालना है। उसके बाद आते हैं खाता पे। खाता में आप देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 खाता लिखा हुआ है, इसी तरीके से जो भी खाता है उनका उनका खाता यहाँ पे डालेंगे। उसका खेसरा यहाँ पे डालेंगे। और जो भी रकबा है, रकबा मतलब कुल जमीन, मतलब उसके पास जितना भी जमीन है उनके रसीद में दिख रहा है वही डालना है यहाँ पर। तो खाता खेसरा रकबा हो गया। आगे चलते हैं चौहद्दी की तरफ। चौहद्दी में वही डालेंगे जो अभी वर्तमान में है। मान के चलते हैं कोई ऐसा जमीन है जो आपने केवाला ले रखा है पिछले 10 साल पहले, तो 10 साल पहले हो सकता है उसके चौहद्दी में अलग अलग लोग होंगे और अभी वो बेच दिए हो या फिर उनके बच्चों ने बंटवारा कर लिया हो, तो जो वर्तमान में चौहद्दी है आपको वही चौहद्दी डालना है। उसके बाद किस्म जमीन में हमें डालना है आपका जमीन किस टाइप का है, मतलब क्या करते हैं आप उस खेत में। तो अगर खेती बाड़ी वाला है तो आप खेती डालेंगे, अगर बांस का जमीन है तो डी बांस डालेंगे। जिस भी तरीके का जमीन है वैसा डालेंगे। अगर जैसे कि होता है कि कुछ जमीन में बांस होते हैं या फिर आम का बगीचा होता है, तो वो सब डालना है उसमें। जो भी जिस तरीके का आपका जमीन है आपको वो लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद लगान वाले कॉलम में आप कुछ डालेंगे भी तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं डालेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगान
आप जब भी आप सर्वे फॉर्म भरेंगे, कोशिश करेंगे कि अभी तक का आप लगान पहले पेमेंट कर दें। जो नया वाला रसीद कटवा लेंगे, उसके बाद ही ये फॉर्म भरेंगे। तो लगान में 0 है। और जमाबंदी संख्या में जो भी आपके उस रसीद का जमाबंदी संख्या है, जैसे कि आपने अगर इस खेसरा के लिए रसीद कटाया हुआ है, तो उसमें जो भी जमाबंदी संख्या वो डाल देंगे। अगर जमाबंदी संख्या नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी रसीद कट रहा है वो ऑनलाइन होता है, तो हो सकता है कुछ जो नया म्यूटेशन होके रसीद कटा होगा, उसमें कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या आ रहा है। तो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या आप यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उतना जगह है नहीं। तो आप उसमें भाग पृष्ठ संख्या भी डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आगे चलते हैं। आगे है भूमि का दावा का आधार। तो आप जिस भूमि पे दावा कर रहे हैं कि ये जमीन हमारा है, हम सर्वे करना चाहते हैं इस पे, तो क्या उसका आधार क्या है? तो आपके पास अगर आप खतियानी है तो खतियान लिख देंगे, आप अगर केवालाधारी हैं तो केवाला लिख देंगे, या फिर अगर पंचनामा बंटवारा से कर रहे हैं आप, तो वहाँ पंचनामा बंटवारा लिख देंगे। जो भी आपका वो आपको डाल देना है। और जैसे कि देख रहे हैं आप, ऊपर केवाला है, नीचे कुछ हमारा केवाला खतियान भी है और कुछ खतियानी है, तो हमने वो सब डाल रखा है। अभियुक्त में डालना है कि हमें उस जमीन से रिलेटेड कोई इशू है। तो मान के चलते हैं किसी जमीन पे ऐसा विवादित जमीन होता है, केस चल रहा होता है सालों से, तो हमें अगर मान के चलते हैं इस जमीन में अगर कोई केस चल रहा होता है, तो हमें यहाँ पे अभियुक्ति में विवादित लिख करके जो भी केस नंबर है वो केस नंबर लिख देना है। या अगर केस नंबर हमें नहीं पता है तो विवादित लिख देंगे। तो जब सर्वे आपका प्लॉटिंग होगा, उस समय जो भी सर्वेयर होंगे वो ध्यान रखेंगे कि ये विवादित जमीन है, इसका किस तरह से किया जाए। इसी तरीके से आप देख लीजिए, चारों खाता खेसरा में जो भी खाता खेसरा भरा गया है वो इसी तरीके से भरा गया जो भी है। नीचे आप देख रहे हैं डी वास का जमीन है, तो उसमें डी वास लिखा गया है, जो भी उसका जमाबंदी संख्या वो लिखा गया है, खतियान या खतियान लिखा गया है। एक चीज और आप इसमें देख रहे होंगे, यहाँ पे 262 263 खेसरा है। तो अभी क्या हुआ कि खतियान में इसी तरीके से इनका लिखा हुआ और रसीद भी इनका इसी तरीके से कट रहा है, तो आपको जैसा है उसमें उसी तरीके से डालना है। और नीचे आते हैं, नीचे स्थान में आपको जहाँ आपका स्थान है, आपके गांव का नाम है वो डाल देना है। मोबाइल नंबर आपका अपना जो भी जिनका फॉर्म भर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर डाल देना है। तिथि में जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं वो तिथि डालेंगे आप, उनका आधार संख्या डालेंगे और यहाँ पे दस्तखत करवा लेंगे। दस्तखत हो जाने के बाद प्रपत्र 2 भर के तैयार है। तो उसके बाद बात करेंगे इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट संलग्न करना होता है। इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाला है आपको, जो भी उस जमीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच करेंगे। मान के चलते हैं इस फॉर्म में हमने 1 2 3 4 4-5 खेसरा डाल रखा है। तो इस 4-5 खेसरा को प्रूफ करने के लिए हमें जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, सभी डॉक्यूमेंट की प्रति हम लगाएंगे इसमें। जैसा कि आप देख लीजिए, रसीद लगा हुआ है, ये ऑनलाइन कटा हुआ रसीद है। कुछ का ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है तो ऑफलाइन रसीद भी है, तो वो ही लगा दिए हैं हमने। जैसा कि आप देख लीजिए, सारा इसमें लगा हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है इसमें। जितना भी डॉक्यूमेंट है सारा डॉक्यूमेंट हमने लगा रखा है इसमें। आप एक एक करके देखना चाहे तो रोक करके देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट बनाने में अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से आप हमें मेल कीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो एक चीज और ध्यान रखना है, वो जो आपने आधार नंबर डाल रखा है वो जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसका आधार नंबर होना चाहिए, और उनका आधार कार्ड आप उसमें संलग्न करेंगे, आधार कार्ड की एक कॉपी उसमें डाल देंगे। तो वो हमने कर रखा है इसमें। तो चलिए आप शुरू करते हैं और इसको ऑनलाइन अपलोड करना। आप डॉक्यूमेंट देख ही लिए क्या क्या कैसे कैसे क्या भरना है नहीं भरना है। उसके बाद एक चीज और है, वो हम आपको अगले किसी भी दूसरे वीडियो में बताएंगे। एक सर्वे का और वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे आपको कि जब आप बंटवारा करके सर्वे फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको 3 पर्ची भरना होता है। वो तीनों पर्ची कैसे भरेंगे, उसमें प्रपत्र 2 है और भी 2 पर्ची होती है, तो वो कैसे भरना है उस वीडियो में बताएंगे। अभी बस इतना जान लेते हैं, जिसके नाम से जमीन है उसके नाम से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है। अगर बंटवारा का नहीं है तो उस केस में हमें सिर्फ यही फॉर्म भरना है। तो चलते हैं इस फॉर्म को कैसे अपलोड किया जाए, अपलोड करके देखते हैं। तो हम जाएंगे गूगल पे और यहाँ सर्च करेंगे
लैंड रिकॉर्ड बिहार। लैंड रिकॉर्ड बिहार आप सर्च करेंगे। ध्यान रहे कि लैंड रिकॉर्ड बिहार ही सर्च करें, क्योंकि जब तक आप अगर कुछ अलग सर्च कर लेते हैं तो हो सकता है कुछ दूसरा वेबसाइट खोल दे। लैंड रिकॉर्ड बिहार सर्च करके आप सर्च करेंगे तो देखेंगे आप ऊपर में ही एक वेबसाइट आ रहा है, biharbhumi.bihar.gov.in। तो हमें यही वेबसाइट को खोलना है। जैसे ही हम इस वेबसाइट को खोलते हैं, यहाँ पे हमारे सामने एक पेज खुल जाता है जहाँ पे बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लिख के आ रहा है। ये है हमारा वेबसाइट, इसको आप ध्यान से देख लें। ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे देखेंगे इधर इधर लिख के आ रहा है ये भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय। हमें इस पे क्लिक करना है, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय पर। तो हम इधर क्लिक करेंगे, भू अभिलेख, ये दूसरे वेबसाइट पे ले जाएगा। और डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, ये सर्वे वाला वेबसाइट है। यहाँ से हम लोग सर्वे फॉर्म अपलोड करेंगे। तो चलिए सर्वे फॉर्म कैसे अपलोड किया जाए देखते हैं। नीचे जाएंगे, नीचे इधर लिख के आ रहा है बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं। हमें इस पे क्लिक करना है, जो भी सर्वे का फॉर्म डालना है इस पे डालना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सर्वे से रिलेटेड जो भी काम है हम यहाँ से कर सकते हैं। इसमें पहले आ रहा है अपने ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखिए। आप अपने गांव में, आपके गांव में क्या स्थिति है सर्वे का, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे गांव में चल रहा है, तो अभी हम फॉर्म जो हमने भर रखा है उसको अपलोड करना है। उसके लिए हमें ये फॉर्म यहाँ पे क्लिक करना होगा, रैयत द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। तो हमें जो प्रपत्र डालना है यहाँ से डालेंगे। तो यहाँ क्लिक करते हैं हम। हमें अब जिला चुनने को कहा जा रहा है, तो हम पहले जिला चुन लेंगे, जो भी हमारा जिला है। ध्यान रखेंगे आप वही जिला चुनेंगे जो आपका जिला है, जिस जिले के लिए आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। और यहाँ पे गो पे क्लिक करें। जिससे हमने गो पे क्लिक किया, ये फॉर्म हमारा खुल के तैयार है। यहाँ देखिए आप लिख के आ रहा है रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा या वंशावली हेतु प्रपत्र। तो प्रपत्र 2 या 3A। तो अभी हम प्रपत्र 2 डालने वाले हैं। तो यहाँ पे नाम डालेंगे, जिनके नाम से भी हम फॉर्म भर रहे हैं। तो देख लेते हैं किसके नाम से फॉर्म भरना है। तो फॉर्म जो हम डालेंगे वो है विश्व प्रकार। कैपिटल लेटर में डालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। विश्व प्रकाश मेहता, ठीक है। जैसा कि हमने डाल दिया है विश्व प्रकाश मेहता। जो भी आधार कार्ड में है स्पेलिंग, वही ध्यान से आपको वही डालना है। उसके बाद जिला चुनना है, जो भी जिला आपने चुना होगा वही आएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म पे लिख रखा है वही मोबाइल नंबर डालेंगे। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है और फिर आधार नंबर डालना है। हमने आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आप किन्हीं का भी डाल सकते हैं, आप अपना भी डाल सकते हैं, या फिर कोई जो आप कॉमन सब में डालते हैं वही डाल दीजिए। और वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। पहले आप देख लीजिए, नाम डालना है, आपका राज्य चुन के ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिला भी आप पहले चुन ही लिए वो यही आ जाएगा। मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। तो जिस जो नंबर हमने डाला है उस पर ओटीपी गया है। तो हमें अब यहाँ पे ओटीपी डाल के पहले ओटीपी वेरीफाई करना है। जैसा कि हमने ओटीपी डाल दिया है, अब वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं। तो ये ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। देखिए आगे का फॉर्म खुल गया। जैसे हमने ओटीपी वेरीफाई किया, फॉर्म आगे का खुल गया। और यहाँ पे हम डालेंगे डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जो है मधेपुरा, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है वही हम डालेंगे। और जहाँ पे आपका, जिस एरिया में आपका जहाँ का जमीन का डालना है उस एरिया का सर्कल डालेंगे आप।
उसके बाद मौजा डालेंगे, जो भी मौजा है आपका, उतना मौजा पहले ही जो आपने भर रखा है, आपको ध्यान होगा फॉर्म में, वही मौजा चुनना है आपको। मौजा चुन लिया आपने। सिलेक्ट योर कैंप, यही जो हमने कैंप जो बताया था आपको कि आपके बगल में कैंप लगाया जाएगा जहाँ पे आप हार्ड कॉपी जाके सबमिट कर सकते हैं, वो कैंप ही है। वो ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे आप पंचायत चुनेंगे वो कैंप ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे खाता नंबर। तो आप फॉर्म पहले देख ले, जो भी ये फॉर्म है, यहाँ से देख करके हम खाता नंबर डालेंगे। खाता नंबर है पहले हमारा 326 और खेसरा है 265। तो पहले हम डालेंगे खाता नंबर। खाता है हमारा 326, खेसरा है हमारा 265 और होल्डर का नेम है जो ये नेम है। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेम है तो हमारा सेम ही होगा। खाता नंबर हो गया 326 और खेसरा हो गया 265 और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड मोर होल्डर्स, क्योंकि हमारे पास 4-5 खेसरा है जो हमें डालना है, तो और डालना है, इसीलिए हम ऐड मोर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करना है, ये पहले से जो है वो वही रहेगा, इसको बदलना है हमें। तो अब नया खेसरा है 316 आता है और खेसरा है 1016। देख लीजिए आप, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ देखिए 316 और 1016 ये डालना है आपको। इसमें रकवा डालने का ऑप्शन नहीं आता है। रकवा डालने का ऑप्शन हालांकि इसीलिए भी नहीं आता है क्योंकि जो भी आप खाता खेसरा पर दावा करते हैं, आपके उस प्लॉट पर प्लॉटिंग होने के लिए जब भी आएगा तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपके कब्जा में कितना जमीन है, आपके हिस्से में कितना जमीन होना चाहिए, जो भी चीजें हैं वो उस समय तय होगा और आपके सामने में तय होगा और वही बनेगा। और चौहद्दी जो होगा उस समय चौहद्दी भी वही डलाएगा। ये फॉर्म एक हार्ड कॉपी इसीलिए दिया गया है कि लोगों को जानकारी हो कि उनका जमीन है, इतना है, ये सारा डिटेल है उनके पास। और फॉर्म जो है हमें बस इतना ही डालना है। तो हमने दूसरा खेसरा भी डाल दिया है और चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं। और हमारा तीसरा भी है, तो तीसरा हमारा खाता नंबर है 326 और खेसरा नंबर है 262 और एक है इसी के साथ 263। हम लोग इसको कॉमा लगाकर एक साथ ही डाल देंगे, नाम सेम है। और फिर हम इसको भी ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से हम चौथा ऐड करेंगे 187 खाता नंबर, 261 खेसरा नंबर, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया चारों ऐड। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे इस यहाँ पे जैसा है खाता खेसरा, उसी उसी तरीके से यहाँ पर हमने सबको ऐड कर दिया। उसके बाद हमें अपलोड करना है वो जो हमने स्कैन करके रखा है उस हार्ड कॉपी का, जो भी हमने फॉर्म भरा है। यहाँ देख लीजिए अपलोड प्रपत्र है 2 एंड 3-1। तो जिनको ये दोनों डॉक्यूमेंट की जरूरत, तीनों डॉक्यूमेंट डालना होता है, उनको ये तीनों डालना है। अगर आपका प्रपत्र 2 सिर्फ भरने का है तो आप सिर्फ प्रपत्र 2 ही भरेंगे। तो प्रपत्र 2 हमारे पास स्कैन कॉपी में पड़ा हुआ है। तो चलते हैं अपलोड फाइल पे और देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ ओनली पीडीएफ फाइल अंडर 3 MB इज अलाउड। तो हमें ध्यान रखना है कि पीडीएफ फाइल हो और वो 3 MB से कम का हो। अगर आपके पास वो 50 पेज हो जा रहा है तो उसको आप रिड्यूस कर लेंगे। हम आपको अभी वीडियो के बाद जस्ट बाद ही बता देंगे कि आप अगर पीडीएफ आपका 10 MB का हो गया या 5 MB का हो गया, उसको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो हमारा फाइल तैयार है, 1.5 MB में लगभग हमारा फाइल तैयार हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल जाएंगे, हमने यहाँ पे डाल रखा है सर्वे फॉर्म, ये हम अपलोड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया है सर्वे फॉर्म मिलेगा। और उसके बाद सारा कुछ एक बार रिचेक कर लेंगे, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सब कुछ एक बार खाता खेसरा भी फिर से चेक कर लेंगे। 265, 1016, 262, 263, 261 और खाता हमारा है 326, 316, 326 और 187। तो हमारा सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म अपलोड हो जाएगा और थोड़ा देर हम इंतजार कर लेते हैं। हो सकता है इंटरनेट की वजह से थोड़ा समय लग रहा है। ध्यान रहे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ाने की चीज नहीं है। इसका फॉर्म टाइम आउट नहीं होता है। देख लीजिए यहाँ स्वघोषणा हेतु प्रपत्र आईडी हमें मिल गया है
इतना इज सेव्ड सक्सेसफुली। और हमारा ये जो है सेव हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और ये आप देख लीजिए हमें एक रिसीविंग भी मिल जाता है जिसे आप प्रिंट आउट में रख सकते हैं। तो इसे प्रिंट करने के लिए आपको कंट्रोल, आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल पी दबाना है और सेव एज पीडीएफ कर लेंगे, या फिर आप प्रिंटर लगा हुआ है आपके सिस्टम में तो आप प्रिंट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेव एज पीडीएफ कर लेंगे, चेक कर लेंगे A4 साइज में ही हो, और हम इसको सेव कर लेंगे और इसका नाम रख देंगे, जो कुछ भी नाम रख सकते हैं, 1 2 3 4 या कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो हमने कुछ भी ऐसे नाम रख करके इसको सेव कर दिया। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे सर्वे फॉर्म ऑनलाइन अपलोड किया जाता है और कैसे फिल किया जाता है। अगर हो सकता है कि कुछ गलतियां रह गई होंगी इसमें, तो हम आगे भी इस पे वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं एक बताने वाला था कि आप कैसे पीडीएफ फाइल आपका अगर बड़ा हो जाता है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट है आई लव पीडीएफ करके, तो आई लव पीडीएफ इसको सर्च करेंगे। यहाँ पे आप पीडीएफ रिलेटेड बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे पीडीएफ को मर्ज कर सकते हैं, अगर 3 4 पीडीएफ है आपके पास उसको एक साथ मर्ज कर सकते हैं, या फिर एक पीडीएफ है उसको अलग अलग पेज में करना है तो उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी। कंप्रेस मैं आपको बताने वाला था, कंप्रेस जैसे अगर मान के चलते हैं 5 MB का हो गया हमारा पीडीएफ, हम उसको अब कैसे करेंगे, 3 MB से नीचे की, तो कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक क्लिक करेंगे, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे, जो भी फाइल लेना है, उसके बाद आगे करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे बहुत सारा है, आप सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे ज़रूरत होगा हम आपको बताते रहेंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं।